भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत एक युद्ध भूमि पर अर्जुन और कृष्ण के बीच हुआ एक महत्वपूर्ण संवाद पर आधारित है। गीता का पहला अध्याय एक रणभूमि का विवरण करता है, जिसे अर्जुन विषाद योग भी कहा जाता है। अर्जुन ने अपने युद्ध भूमि में खड़ा होकर देखा कि उसके चाचा, दादा, शिक्षक और बहने भाइयों आदि के रथों को देखकर अपने जीवन के प्रिय लोगों को युद्ध में मारने का भय और दुख महसूस करने लगा है। उसका इस समय में असमर्थ और उदास मन देखकर भगवान श्री कृष्ण उसके साथ युद्ध भूमि पर ही कुछ संवाद करते हैं। गीता के पहले अध्याय में अर्जुन का विषाद और उसकी मानसिक स्थिति का विवेचन किया जाता है। वह अपने कर्तव्य और धर्म के प्रति संदेह में है और युद्ध की अवस्था में अपने रिश्तेदारों और गुरुओं को मारने की उचितता पर सवाल उठाता है। इसमें अर्जुन का अंतर्निहित दुख और मोह प्रकट होता है, जिसे वह बयान करता है और भगवान श्री कृष्ण से सहायता मांगता है। भगवद गीता के पहले अध्याय से ही यह स्पष्ट होता है कि गीता का मुख्य उद्देश्य अर्जुन को उसके धर्म और कर्तव्य में समझदारी प्रदान करना है, जिससे वह अपने कर्तव्यों को सही दृष्टिकोण से समझ सके और उच्चतम आदर्शों के साथ जीवन जी सके। गीता के पहले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अपने उपदेशों की शुरुआत करते हैं और उनका पहला उत्तर देते हैं, जिसमें वह अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार होने का समर्थन करते हैं। उनका कहना है कि धर्म युद्ध में समर्थ और उद्दीपन होना चाहिए, क्योंकि यह योग्यता, उत्साह और समर्थन का क्षेत्र है। भगवान कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि तुम्हारा कर्तव्य कर्म करना है, परंतु फल का आसक्ति में मत रहना चाहिए। यह उनका प्रमुख सिद्धांत है और इसे कर्मयोग कहा जाता है, जिसमें कर्मों को निष्काम करके भगवान की प्राप्ति का मार्ग दिखाया जाता है। इस अध्याय में अर्जुन का दुख और उसकी मानसिक स्थिति का विवेचन करने के बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह सिखाते हैं कि जीवन में उत्कृष्टता और सफलता के लिए कर्मों का निष्काम भाव रखना महत्वपूर्ण है। उन्होंने सार्थक कर्म करने का आह्वान किया और साथ ही भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के माध्यम से आत्मा का साक्षात्कार करने की भी महत्वपूर्णता बताई। गीता के पहले अध्याय से ही यह अभिप्रेत होता है कि इसमें समाज, धर्म और मानवता के लिए एक उदाहरणीय मार्ग है, जो आदर्श जीवन की दिशा में हमें प्रेरित करता है। व्यक्ति को अपने कर्मों में समर्पित रहना चाहिए, परंतु उसे अपनी आत्मा को समझने के लिए भी प्रयत्नशील रहना चाहिए। उन्होंने जीवन के उद्देश्य, धर्म और आत्मा के महत्वपूर्ण तत्वों को बताया। भगवान ने कहा कि व्यक्ति को कर्मों में अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, क्योंकि यह समृद्धि और समाज के हित में है। युद्ध में अपने संबंधियों को मारने का अधिकार उन्हें सिर्फ शास्त्रों में ही होता है, लेकिन व्यक्ति को उन कर्मों में निर्लिप्त रहना चाहिए और फल की आसक्ति नहीं करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि कर्मों में आसक्ति के बिना ही व्यक्ति मुक्ति की प्राप्ति कर सकता है। उन्होंने सार्थक कर्म और निष्काम कर्म के बीच अंतर को समझाया और यह सिखाया कि यदि हम निष्काम भाव से कर्म करें तो हम संसार में बंधन से मुक्त हो सकते हैं। जीवन में सफलता के लिए धर्मपरायण और निष्काम कर्म करना कितना महत्वपूर्ण है और हमें अपने आत्मा को समझकर उच्चतम आदर्शों की दिशा में बढ़ना चाहिए। गीता के पहले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि व्यक्ति को स्वधर्म की पालना करते हुए भी सभी परिस्थितियों में सहजता से बने रहना चाहिए। उन्होंने यह दिखाया कि सच्चे योगी वह होते हैं जो अपने कर्मों में निर्लिप्त रहते हैं और उन्हें फल की चिंता नहीं होती, और सच्चे योगी वह हैं जो मानवता में उदार भावना बनाए रखते हैं और सभी प्राणियों के प्रति समर्पणशील रहते हैं। उन्होंने सार्थक कर्मों के माध्यम से आत्मा के उन्नति का मार्ग दिखाया और उदारता, धैर्य
और समर्पण की भावना को महत्वपूर्ण बताया। कर्मयोग हमें संतुलित और धार्मिक जीवन जीने का मार्ग प्रदान करता है, जिससे हम अपने कर्मों को सही दृष्टिकोण से देख सकते हैं और आत्मा के माध्यम से अद्वितीयता की प्राप्ति हो सकती है। जीवन में सहजता और त्याग के माध्यम से ही हम अंतर्निर्माण कर सकते हैं। इसमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहराई से जाकर विचार किया गया है और व्यक्ति को स्वयं को अच्छी तरह से समझने और सहित सभी प्राणियों के प्रति करुणा रखने का सुझाव दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने सार्थक और निष्काम कर्म के महत्व को बताया है, जिससे हम अपनी चिंता छोड़कर सच्चे आनंद और शांति में जी सकते हैं। उन्होंने जीवन में धर्म का पालन करने की आवश्यकता को बताया और सच्चे धर्म का अर्थ समझाया और सही दृष्टिकोण से जीवन को देखने का कौशल हमें सिखाता है और हमें यह बताता है कि अपने कर्मों को सही तरीके से निभाना और आत्मा का साक्षात्कार करना हमारे जीवन को सार्थक बना सकता है। भगवद गीता के पहले अध्याय ने हमें सांसारिक जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए एक सही मार्गदर्शन प्रदान किया है। इसमें जीवन के अस्थायिता और अनिश्चितता को स्वीकार करने का आदान प्रदान किया गया है और यह सिखाता है कि हमें इन परिस्थितियों का सामना कैसे करना चाहिए। भगवान ने हमें यह भी बताया है कि सच्चा योगी वह है जो कर्मों में सद्गुण बने रहता है और अपने कर्तव्यों का सही से पालन करता है। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है कि अगर हम कर्मों में आसक्ति रहने के बजाय उन्हें निष्काम भाव से करें तो हम आत्मा के आध्यात्मिक विकास की ओर प्रकट हो सकते हैं। इस अध्याय ने साबित किया है कि कर्म योग और भक्ति योग द्वारा हम अपनी आत्मा को प्रशांति और सुख की दिशा में ले सकते हैं। गीता के पहले अध्याय ने हमें जीवन में आने वाली चुनौतियों के सामना करने के लिए एक सजीव और सांस्कृतिक मार्गदर्शन प्रदान किया है। यह अध्याय हमें यह बताता है कि जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, स्थिति स्थान, जन्म मृत्यु इत्यादि का सामना सभी को करना पड़ता है और इसमें हमें तत्पर रहना चाहिए। भगवान ने सिखाया है कि सच्चा साधक वह है जो अपने कर्मों में आसक्ति नहीं करता और उन्हें निष्काम भाव से करता है। कर्मों के फल में आसक्ति होने से ही संबंधित चिंता और कष्ट उत्पन्न होता है, जिससे योगी मुक्ति की प्राप्ति में सफल नहीं हो पाता है। धर्म के पालन से ही समाज में न्याय और समरसता बनी रह सकती है। अर्जुन को अपने स्वजनों के साथ युद्ध करने के लिए प्रेरित करके भगवान ने धर्म युद्ध के महत्व को बताया और स्वधर्म में समर्पण करने की आवश्यकता को स्पष्ट किया और उच्चतम मानवीय और आध्यात्मिक मूल्यों की ओर प्रवृत्त करने के लिए प्रेरित किया है और आने वाले अध्यायों में यह विषयों को और भी विस्तार से विचार किया जाएगा। आगे के अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को और भी उच्च सिद्धांतों और आध्यात्मिक ज्ञान के साथ समृद्धि और मुक्ति की ओर प्रेरित करेंगे। गीता का अगला अध्याय हम अगले वीडियो में लाएंगे, इसीलिए आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंच पाए और आप गीता के सभी अध्याय सुन सके और अपने जीवन को गीता के सुनने मात्र से ही सफल बना पाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो नीचे राधे राधे जरूर लिखें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका